इंदौर औदुंबर ब्राह्मण महासभा द्वारा पितरों की स्मृति श्रीमद् भागवत कथा की शुरुआत के पहले दिन विशाल कलश यात्रा निकली गई। अखिल भारतीय औदुंबर ब्राह्मण महासंघ, वरिष्ठ नागरिक मंच, महिला संगठन, नवयुवक मंडल, हरि रामायण मंडल के सभी सदस्य ने मिलकर इस कार्य की रूपरेखा महासंघ इंदौर के अध्यक्ष अतुल शर्मा ने जब पद ग्रहण किया तभी यह संकल्प लिया गया कि समाज के पितरों की स्मृति में महासभा इंदौर भागवत कथा का आयोजन किया जाए। उसी के स्वरूप आज भागवत महाकथा के पहले दिन विशाल कलश यात्रा निकाली गई। मातृशक्ति अपने सर पर कलश रखकर लाल वस्त्र धारण करके यात्रा में शामिल हुई। यात्रा की अगवानी इंद्रदेव ने अमृत वर्षा कर की। भागवत कथाचार्य पंडित डॉक्टर दीपक पाठक ने प्रेरणादायी प्रशंसक बातें कहीं कि हम मंदिर किस भावना से जाते हैं कि भगवान मुझे संपत्ति मिल जाए, भगवान मुझे संतान मिल जाए, मेरे बच्चे की शादी हो जाए। अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए ही मंदिर जाने का कोई भी महत्व नहीं होता है। कोई यह नहीं कह रहा है कि मैं अपने कन्हैया के लिए, मेरे ठाकुर के भी मंदिर जा रहा हूँ, उनके दीदार के लिए जा रहा हूँ। एक लोटा पानी भगवान को अर्पित करके आप अपनी सभी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं बिना मांगे। आपके अंदर प्रभु के लिए श्रद्धा भावना होना चाहिए। मंदिर से आते वक्त कभी भी खाली हाथ नहीं आना चाहिए। मंदिर से कलश में जल लेकर अपने घर आंगन में छिड़काव करना चाहिए, जिससे हमारा घर मन मंदिर बन जाता है। सुख साधन धन दौलत नहीं है, यह मन का भ्रम है। क्या लेकर आया था, क्या लेकर जाएगा? खाली हाथ आया था, खाली हाथ जाएगा। कोई तेरा अपना तेरे साथ नहीं जाएगा, सब तेरा साथ छोड़ कर ही जाएगा। फिर क्यों कहता है कि यह मेरा है, वह मेरा है? संसार में अगर अपना है तो प्रभु का नाम है, अपने कर्म है, अपने कन्हैया है। यह कभी साथ नहीं छोड़ते हैं, यही सच्चे साथी है। जब हमारे बुरे वक्त पर मुख से निकलता है मेरे प्रभु है, मेरे भगवान, तो क्यों नहीं इसी नाम को ही अपना जीवन का आधार बनाएं। हर पल अपने होठों पर प्रभु का नाम हो, मेरे कन्हैया का नाम हो, तो जीवन अपने आप ही सामर्थ हो जाएगा। कथा सुनते वक्त सिर्फ मन में एक ही भावना होना चाहिए कि मैं प्रभु मिलने आया हूँ, मैं प्रभु की कुछ बातें सुना आया हूँ। मेरा कर्ता धर्ता मेरे प्रभु है, वही मेरे जीवन के मार्गदर्शक है। भागवत कथा में ऐसे ही शब्दों से सरोवर हुए लोग। पंडित डॉक्टर दीपक पाठक ने कहा कि कथा में भीड़ भाड़ का महत्व नहीं है। अगर 5 लोग भी कथा में श्रद्धा और भावना में सुनते हैं तो वही कथा का स्थल चारों धाम बन जाता है। वहाँ आप अकेले नहीं, आपके साथ में किसी भी रूप में आप मेरे कन्हैया मौजूद रहते हैं। ब्राह्मण महासभा इंदौर के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का वाचन करने के लिए आदरणीय परम भागवत शिरोमणि श्री दीपक जी पाठक यहाँ पर पधारे हैं और उनके द्वारा यहाँ पर भागवत का वाचन किया जाएगा। हमारे समाज ने जो उत्सुकता दिखाई है, एक छोटे से आह्वान के ऊपर, महासभा के आह्वान के ऊपर लाखों रुपयों का एकत्रित हो जाना और इतनी बड़ी व्यवस्था का 15 दिन के अंदर इतनी बड़ी व्यवस्था हो जाना एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये एक औदुंबर महासभा की टीम को, महासभा के टीम को और सारा श्रेय जाता है। और ये लगता है कि सारे हमारा ब्राह्मण समाज यहाँ का, इंदौर का एक है और सारे समाज यहाँ पर एकत्र होकर के और हम किस तरह से इस कार्य को और अच्छा कर सकते हैं, इसके लिए सब प्रयासशील है। आज देखिए कलश यात्रा के लिए सारी माता बहनें हमारी एकत्र हुई है और इतना पानी गिरने के बाद में भी उन्होंने इस धैर्य रखा और शांतिपूर्वक धार्मिक यात्रा को पूर्ण किया। मैं इसके लिए सारी बहनों को बधाई देता हूं और उनका आभार व्यक्त करता हूं। मैं इस समय पर महासभा इंदौर का भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने बहुत कम समय के अंदर इतनी अच्छी तैयारी, इतना अच्छा एक माहौल तैयार किया है कि जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। मैं आचार्य प्रवर दीपेश जी भागवत पुराण के जो एक शिरोमणि हैं,
उनका भी बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि उनके जो भागवत पुराण का वाचन वो करेंगे, जो भागवत दर्शन देंगे, उससे हमारे जो उद्देश्य हमारा है, देखिए हम जिस उद्देश्य को लेकर के ये भागवत पुराण का आयोजन किया गया है वो ये है कि आज तक पितृगणों के निमित्त, सारे पितृगणों को मुक्ति के लिए, पितृगणों को मोक्ष देने के लिए आज तक कोई कार्यक्रम हमारे सामूहिक समाज के द्वारा नहीं किया गया था। आज ये सौभाग्य हमारे महासभा के माध्यम से हमको प्राप्त हुआ है कि हमारे समस्त पितरों को हम उद्धार करने के लिए, पितरों का मोक्ष प्रदान करने के लिए ये भागवत पुराण का कथा हम श्रवण करने के लिए एकत्र हुए हैं और ये आयोजन यहाँ पर किया गया है। फिर से मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि 7 दिन तक ये लगातार भागवत गंगा की ज्ञान में, गंगा में स्नान करते रहेंगे, हम डूबते रहेंगे, डुबकी लगाते रहेंगे। जय श्री कृष्ण। सबसे पहले सबको जय श्री कृष्णा बोलता हूँ। श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान श्री कृष्ण की शब्दमयी प्रतिमूर्ति है और कलयुग में ये कहते हैं कल्प वृक्ष के समान है। यदि कलयुग में व्यक्ति पूर्ण कार्य ना भी कर पाए या धार्मिक दान तपस्या आदि में यदि लीन ना हो, श्रीमद् भागवत महापुराण के 7 दिवसीय का श्रवण कर ले। इसमें धन की, अर्थ की, कंपनता आदि का ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। इसमें भाव रूप से भी व्यक्ति यदि कथा का श्रवण करता है, जहाँ भी कथा ये 7 दिवसीय संस्कार संपन्न होता है उसमें अपनी उपस्थिति दे और ध्यान से कथा का स्मरण करता है तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा तो उसको मिलती है, पर उसके 7 पीढ़ियों तक का भी इससे उद्धार होता है, ऐसे शास्त्रों में कहा गया है। जी, कथा जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, कहते हैं कि कलयुग के अंदर जितने भी वेद, पुराण, ग्रंथ, अरण्य, उपनिषद हैं, ये वेदों की चीज़ बड़ी क्लिष्ट है। गुरुवर वेद व्यास जी ने एक ऐसे ग्रंथ की रचना इसमें किया है, सभी का सार तत्व इस श्रीमद् भागवत महापुराण में है। यदि आप वेद का वाचन ना कर पाएँ, उपनिषदों का वाचन ना कर पाएँ, गीता का अध्ययन ना कर पाएँ, यदि श्रीमद् भागवत महापुराण के कथा का श्रवण कर ले तो वही 18 पुराण और 4 वेदों के पुण्य आपको प्राप्त होते हैं। इसका है जी। ये श्री औदुंबर ब्राह्मण समाज द्वारा भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जो सभी पितरों की स्मृति में किया जा रहा है। यहाँ पे आके सभी भागवत का आनंद ले तथा श्री कृष्ण की भक्ति का आनंद ले और अपने पितरों के लिए मोक्ष की कामना करें। और हम ये भागवत जी का फल, भागवत जी का जो पूजन कर रहे हैं या पाठ करेंगे, श्रवण करेंगे, वो हम चाहेंगे कि हमारे पितृ मोक्ष के लिए वो उनको फल प्राप्त हो उसका। धन्यवाद।